अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर्स ऑफिशियल। गाइस, आज हम बात करेंगे कि हम मजेंटो को कैसे अपने स्टोर को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं बाय डिसेबलिंग द मल्टी सोर्स इन्वेंट्री मॉड्यूल्स। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि मल्टी वेंडर इन्वेंट्री ये जो है MSI प्लगइन जो है ये होता क्या है। ये बेसिकली लॉन्च किया गया था 2.3.0 के साथ और 2.3.0 से ऑनवर्ड ही चलता आ रहा है। ये उन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये एक इन्वेंट्री सोर्स दिया गया था मैजेंटो 2 के अंदर। जो लोग चाहते थे कि हमारा लेट्स सपोज के USA में स्टॉक जो हो वो USA की वेयर हाउस के अंदर जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो उस स्टॉक को मेंटेन करे, और जो कनाडा में है वो कनाडा से मेंटेन किया जाए, जो यूके में है वो यूके से मेंटेन किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि मल्टी जो स्टोर्स हैं वो कन्फ्लिक्ट कर जाएं। लेट्स सपोज कि USA से कस्टमर कोई चीज़ परचेज करता है, तो अगर USA के वेयर हाउस में वो स्टॉक में वो चीज़ अवेलेबल है तो वो USA से मतलब वहाँ पर फॉर सेल शो होगी, वरना वो आउट ऑफ स्टॉक आएगी। ठीक है जी। तो ये काफ़ी हैवी मॉड्यूल है, इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी होस्टिंग चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं जो कि एक सिंगल व्यू जो है स्टोर के साथ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको डिसेबल करने से आपका जो स्टोर है वो काफ़ी स्पीड अप हो जाएगा, और आपके स्टोर के ऊपर जो एक बर्डन है, एक जो लोड है, वो काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगा, और आपका जो स्टोर है ना वो काफ़ी स्पीड अप हो सकता है। तो अगर तो आप एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए स्टोर बना रहे हैं, या किसी बहुत बड़ी कंपनी के लिए, ऐसी कंपनी के लिए जिनके मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, तो फिर तो आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे। फिर तो ये बिल्कुल उनके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए काम आएगा। तो लेकिन अगर आप एक सिंगल व्यू स्टोर बना रहे हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, तो फिर आप इसको डिसेबल कर दें। तो इट इज़ बेटर कि आपका जो स्टोर है वो काफ़ी हद तक स्पीड अप हो सकता है। तो मजेंटो 2 को बेसिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए काफ़ी मेथड हैं। तो इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आपके सामने लेके आता रहूँगा। उनमें से एक मुझे ये अभी वेरी मतलब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि मैं आपको ये शो करूं और बताऊं कि आप जो है इसको डिसेबल करते हुए अपने स्टोर को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम SSH के थ्रू लॉगिन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि SSH की डिटेल्स जो हैं कमांड लाइन की वक्त पर होनी चाहिए, और आपने पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर के अंदर आना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो वर्जन चल रहा है मैजेंटो का वो कौन सा वर्जन चल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अ, हर स्टोर के लिए मतलब बाय वर्जन के लिए ये कमांड डिफरेंट्स हैं। 2.3.0 के लिए ये कमांड्स हैं। ठीक है, आप इनको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी मॉड्यूल होते हैं। आप देख सकते हैं ये सोर्स इन्वेंट्री के साथ ये काफ़ी मॉड्यूल्स हैं। तो आपने इसको बाय वन क्लिक आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो इससे रिलेटेड जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, देखें ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो हाईलाइट किया है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ। ठीक है जी, ये देखें, ये इन्वेंट्री के जो मॉड्यूल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये सारी इन्वेंट्री के जो मॉड्यूल्स हैं सिर्फ वही डिसेबल होंगे, कोई और मॉड्यूल डिसेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मजेंटो का वर्जन चेक कर लेते हैं कि जिस वर्जन के लिए आप कर रहे हैं। ये मजेंटो 2.3.0 के लिए कमांड्स हैं। उसके बाद ये मजेंटो 2.3.1 के लिए हैं। उसके बाद ये मजेंटो 2.3.2 के लिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 2.3.4 एंड 2.3.5 के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये 2.4 से ऑनवर्ड आगे तक हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कमांड्स काफ़ी डिफरेंट हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस, मजेंटो का वर्जन चेक करने के लिए आप डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, अपने बैकएंड को लॉगिन करने के साथ साथ आप फिलहाल तो मैं CLI से कुछ चेक करवा देता हूँ। ये मजेंटो का वर्जन चेक करने की कमांड है, bin/magento स्पेस डैश डैश वर्जन। ठीक है जी, ये 2.4.5 सबसे लेटेस्ट वर्जन हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम इसको स्पीड अप करने के लिए हमें जो चाहिए कमांड्स चाहिए वो मैं आपको शो करता हूँ अभी।
और जी मीनवाइल आप अगर आपको कोई कमांड नहीं आती यहाँ पर चेक करना, तो आप सिंपली बाय गोइंग टू बैकएंड एडमिन, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये आपका मजेंटो का वर्जन है जी 2.4.5, ठीक है जी। तो चलिए मजेंटो वर्जन हमने चेक कर लिया। मेक श्योर कि आप पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर हैं। और अब हम यहाँ से कमांड्स कॉपी करते हैं 2.4 के लिए, ठीक है जी। 2.4 से जो ऑनवर्ड आ गए हैं, तो कमांड ये आपने यहाँ तक इसको सारी कमांड्स को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। कॉपी, और इसको बजाय एक एक, देखें अगर आप इसको एक एक पेस्ट करने जाएंगे तो ये काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप अगर इसको डिसेबल कर रहे हैं इस वाले मॉड्यूल को, तो वो कहेगा पहले इसको डिसेबल करो, फिर इसको करना, फिर इसको करना, फिर इसको करना। तो ये बड़ी मेहनत से कमांड्स को वन बाय वन लिखा गया है आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप पजल ना हो। तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिंपली आप इसको एडिटर करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल अभी कुछ सेकंड्स में डिसेबल हो जाएंगे, सब के सब जो इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं। ये देखें जी, ये सारे मॉड्यूल उसने बता दिए, मजेंटो इन्वेंट्री के मॉड्यूल्स डिसेबल हो चुके हैं, ठीक है जी। इन्वेंट्री सेल, इन्वेंट्री, ये वो सारा जितना भी है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली वो मैसेज दे रहा है कि हमने फोर्सफुली इसको डिसेबल किया है, ठीक है। ये देखना जी, अलर्ट यू यूज द फोर्स्ड ऑप्शन। तो फोर्स्ड ऑप्शन इसलिए हम देते हैं कि जब हम ये सारी कमांड चलाते हैं तो ये समटाइम अगर हम इसको फोर्स ना करें तो ये सारे मॉड्यूल डिसेबल नहीं करता। तो इसके बाद सिंपली आपने जो कमांड चलानी है, ठीक है जी। और सेटअप अपग्रेड फ्लैश रीइंडेक्स सेल डीकम्पाइल की कमांड 2 दफ़ा मैंने लिख दी गलती से, ठीक है जी। ये भी कमांड्स जो हैं वो आप इसकी, वैसे तो मैं रिकमेंड हमेशा अपनी वीडियो में करता हूँ कि आप सारी कमांड्स इकट्ठी चलाएं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। मैं वैसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कमांड सारी यहाँ पर चलाऊँगा, ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्शन ना हो, ठीक है जी। ये सारी कमांड्स हैं जो इसके साथ डेटाबेस के साथ भी इसको प्रॉपरली मैयर करेंगी, ठीक है जी। उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे और कंपाइल करेंगे। ये कमांड सारी एक साथ चलाने से एक फ़ायदा होता है कि टाइम भी सेव हो जाता है, और देखने वाला भी काफ़ी हद तक ज़रा क्विकली समझ जाता है, और वीडियो भी जो है वो शॉर्ट बनती है, कोई ज़रा लंबी वीडियो नहीं बनती। इसके बाद मैं आपको मॉड्यूल का स्टेटस चेक करवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मॉड्यूल जो है सक्सेसफुली डिसेबल तो हो चुके हैं। मैं आपको दिखा तो चुका हूँ वैसे पहले भी, लेकिन लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोसेस के बाद भी मैं आपको मॉड्यूल का स्टेटस चेक करवा दूँ। उसके लिए कमांड होगी जी ये वाली, मैंने कॉपी कर ली है, ये डीकम्पाइल है, ठीक है जी। कंपाइल ज़रूर कीजिएगा। और ये डिसेबल भी मांगेगा, डेफिनेटली ये मेंटेनेंस मोड में चला गया होगा। तो ये देखें जी, चलें जी, पहले सबसे पहले मैं बता दूं, मजेंटो के मॉड्यूल जो हैं मैंने चेक किए हैं, उसकी कमांड ये थी, ठीक है। मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। ये देखें, बेन मजेंटो मॉड्यूल स्टेटस, ये मजेंटो के वो मॉड्यूल हैं जो एनेबल हैं, जो कि जिनसे मजेंटो आपका चल रहा है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं होगा बाय डिसेबलिंग द MSI मॉड्यूल जो हैं, मल्टी वेंडर मॉड्यूल जो हैं। ये लिस्ट ऑफ द डिसेबल मॉड्यूल जो हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सब देख लें आप, ये सारे इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं, जो कि एक सिंगल व्यू स्टोर के लिए मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं होते। तो चलें अब इसके मेंटेनेंस मोड को डिसेबल करते हैं, और आपको इसका बैक एंड और फ्रंट एंड चेक करवाते हैं। मेरा ख्याल है कि
ये इसका बैकएंड है जी, होपफुली कि ये डिसेबल नहीं हुआ होगा। समटाइम क्या करते हैं कि जब हम कोई अपडेट की कमांड चलाते हैं मजेंटो को ना वो मेंटेनेंस मोड में ले जाता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट एंड भी चल रहा है बिल्कुल। और गाइज आप ये एक चीज़ नोट करें, ये मैं कोई भी क्लिक करूँगा, ये आप इसकी स्पीड चेक करें। ऐसा लगता है कि मजेंटो का ये जो वर्जन है ये आपको किसी भी तरह से स्लो नज़र आ रहा है, ये आप चेक करें। सेकंड्स में ये पेज ओपन कर रहा है और सेकंड्स में ये, हालांकि ये कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट है, काफ़ी हैवी होती है, ये आप चेक करें। ठीक है, तो गाइस जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपने स्टोर को स्पीड अप करें, ठीक है, और इसको डिसेबल करें ताकि आपका स्टोर जो है वो स्पीड ले सके। ठीक है जी, बाकी आपके स्टोर में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह एक पूरी ऑप्टिमाइजेशन के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।